सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता को सार्थक कर दिखाया है हमारे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रामभजन कुम्हार ने। सन 2009 में दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर ज्वाइन करने वाले रामभजन कुम्हार ने अपनी नौकरी के साथ साथ कड़ी मेहनत और लगन के बल पर अपने 8वें प्रयास में यूपीएससी परीक्षा 2022 के साथ सफलता प्राप्त की है। गांव की बैकग्राउंड, सामान्य सरकारी स्कूल की शिक्षा और गरीब परिवार में जन्म लेकर सफलता पाना निस्संदेह सभी नौजवानों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। कैसी कैसी चुनौतियां उनके सामने आई और उन्होंने कैसे उन चुनौतियों का सामना किया, आइए ये सब जानते हैं श्री रामभजन कुम्हार जी से। रामभजन जी, इतनी मुश्किलों से आपने इस साल यूपीएससी की परीक्षा पास की है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही है, क्या रहा आपका बचपन, कैसे आप बड़े हुए, क्या क्या आपने मुश्किलें देखी परिवार में जब आप बड़े हो रहे थे, और कैसे आपको साहस मिला यहाँ तक पहुँचने का। मैं बचपन मेरा काफ़ी अभाव में गुजरा। मैं दौसा जिले के एक बापी गांव का निवासी हूँ, ग्रामीण परिवार से, और मेरे माता पिता श्रमिक थे। शुरुआत से ही माता पिता ने मुझे श्रम करना सिखाया, और वो दिन में भी काम करते थे, मौका मिलता था तो रात में भी काम करते थे ताकि कुछ पैसे अर्जित हो जाए और घर का खर्चा चल सके। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरी शारीरिक क्षमता इतनी विकसित हो गई कि मैं भी कुछ काम कर सकूं, तो मम्मी मुझे अपने साथ लेके जाने लग गई कि आप कम से कम अपने जो पढ़ाई का खर्च है वो तो आप निकाल ही सकते हो। तो मैंने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। तो मम्मी भट्ठे पे जाती थी, चूना पत्थर के पे। वहाँ मेरा काम था कि मैं भी पत्थर तोड़ता साथ में। कई बार चोट लग जाती, लहू बहता, मम्मी पापा को भी बड़ा दुख होता। तो क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय में 10-15 साल की उम्र रही होगी जब मैंने ये सब शुरू किया था। मम्मी पापा को दुख होता था कि देखो बच्चे का खून निकल रहा है, पर वो कर भी क्या सकते थे, वो ऐसे ही दिन थे हमारे। वो सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ा, जो दिया सलाई है उसमें पढ़ाई करी, दिए भी जलाए, अगर वो मिट्टी का तेल लिमिटेड होता था ख़त्म हो गया। कच्चा घर होता था हमारा जिसमें खपरेल के थे, और कपड़े भी मतलब साल में एक बार ड्रेस मिलती थी, और काफ़ी सारा बचपन तो ऑलमोस्ट जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें ही गुजरा था। इसके बाद मुझे कहीं से पता लगा गांव के जो सीनियर्स हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई। मैंने उसके लिए अप्लाई किया। कोचिंग के पैसे मेरे पास थे नहीं, फिजिकल तो स्ट्रेंथ थी मेरी काम करने की वजह से, तो मैंने खुद से गाइड जो लाके और तैयारी करनी शुरू की। सौभाग्य से मतलब मेरे लिए गर्व का विषय है, वो क्षण जब मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ, मेरा जीवन ही बदल गया। तब से मैं यहाँ आया, दिल्ली में आया, और ऐसे एक बड़े प्लेटफॉर्म से मेरा परिचय हुआ, मेट्रो सिटी में आया, काफ़ी नए विचार आए, और मतलब मेरी वो जर्नी की शुरुआत हुई वहाँ से दिल्ली पुलिस में आने के बाद, जहाँ पे मैं आज इस मुकाम पे हूँ। आपने उसके बाद भी अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, अपने आप को और कुशल करने के लिए और परीक्षा देने के लिए आपने अपने आप को प्रेरित किया। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये अंदर से कैसे आया कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और कुछ करना है? तो ये कहाँ से जज्बा आया? जैसे दिल्ली पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ तो अंडर ग्रेजुएट था। पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और दिल्ली पुलिस में लगते ही एकदम से ऐसे लगा जैसे मजदूर जो परिवार है उसके लिए उस टाइम ये आईएएस से कम नहीं था। ऐसे लगा सब खुश हो गए, क्योंकि हमारी 7 पुश्तों में कोई जॉब वाला नहीं था। तो घर वाले बहुत खुश थे, और हमारे लगभग अच्छे दिन आ गए थे। थोड़े दिन बाद जैसे शादी हो गई, और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पीजी कंप्लीट किया, और नेट जेआरएफ का टेस्ट दिया। तो उसमें मैंने जेआरएफ कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। इसके अलावा ड्यूटी करते हुए मुझे सीनियर ऑफिसर्स के सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ। वो देख के मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लग गया कि वो एक बड़ा प्लेटफार्म है, और उस पद पे पहुँच के अपनी क्षमताओं का ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। और मेरी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ जिन अभावों से मैं गुजरा हूँ उनमें एक सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है, लोगों का जीवन बदला जा सकता है।
इसलिए मैंने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। आपने अभी बताया कि आपकी शादी आई थिंक 2012 में हो गई थी और आपकी पत्नी है वह 5वीं पास थी। तो आपने उनको भी प्रेरित किया है और वह भी अब आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं, तो उनके बारे में भी कुछ बताएं। उनको जैसे शादी हुई 2012 में, तो जो वाइफ है वो 8वीं पढ़ी हुई थी। हमारा जीवन जो है वो संतुलन में रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक पहिया बड़ा हो जाए, एक छोटा रह जाए, तो जीवन में तालमेल रहे, इसलिए इनका भी विकास ज़रूरी है। और जो भी मैं पढ़ता था वो मैं अपने जीवन पे अप्लाई करता था। मुझे लगता था मुझे खुद करके देखना चाहिए। उनको मैंने मोटिवेट किया कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, सब सब्जेक्ट का टीचर मैं ही बना उनका। और मुझे काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो मेरे खुद के भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। खुद भी पढ़ा, अपने दोस्तों से भी ला के पढ़वाया और उनको रेगुलर स्कूल भी भेजा। ये संघर्ष करना पड़ा, पर मेरा सौभाग्य था कि अशिक्षित माता पिता होने के बावजूद, श्रमिक परिवार से होने के बावजूद माता पिता ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि आप स्कूल भेजिए और जैसा ताने सुनने को मिलेंगे हम सहन कर लेंगे। और मैं तो पढ़ा, उन्होंने अच्छे से पढ़ा और मैं अच्छा शिक्षक साबित हुआ और वो अच्छी छात्रा भी साबित हुई। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते और वर्तमान में MA B.Ed कर लिया। दिल्ली पुलिस में जब आपकी एंट्री हुई, आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद आप डिप्लॉय भी रहे, तो ड्यूटीज़ तो बहुत मुश्किल होती हैं। कई बार दिन रात आपको ड्यूटी पर रहना पड़ता है। उसके बावजूद भी आपने इतनी कठिन परिश्रम के साथ आपने अपना एजुकेशन पूरा किया और उसके बाद UPSC की तैयारी भी की और उसमें उत्तीर्ण भी हुए। तो इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में भी बताइए, इस एस्पेक्ट के बारे में। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई ड्यूटी में, क्योंकि इतना स्किल्ड नहीं था और ड्यूटी में ही सारा टाइम चला जाता था, तो इस तरह से तैयार नहीं था। पर जैसे जैसे ड्यूटी भांति भांति की ड्यूटी लगने लग गई, कभी सड़क पे भी लगती थी तो कंप्यूटर पे भी लगती थी। मैंने शुरुआत से ही स्किल्ड होना शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट में बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, वो वैरायटी की ड्यूटी है, उनके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। कंप्यूटर सीखा डिपार्टमेंट के ही कंप्यूटरों से, और उसके बाद मुझे 8 घंटे वाली जो ड्यूटीज़ है वो मिल गई। 8 घंटे के बाद मेरा काफ़ी सारा समय बच गया। इसके अलावा मैंने डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर्स थे, जहाँ से जो भी मदद मिली, एटलीस्ट उनके जैसे डिसीजन मेकिंग है, उनसे हर चीज़ से सीखने की कोशिश की कि कैसे कौन से ऑफिसर किस तरह की क्वालिटी रखते हैं। तो धीरे धीरे उनसे सीखते सीखते मैं अपनी पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर पाया। आपका स्टूडेंट्स या नई पीढ़ी के लिए कोई संदेश? मैं अपने जो नई पीढ़ी के लिए संदेश है उसको, और जो जिसको मैंने जिया है और जिसको सत्य भी साबित किया है, वो उसी कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा जो आपने प्रारंभ में बोली है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत सुंदर, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।